तुम्हारे घर में। जिस घर में पितर पूछते हैं उस घर में हर साल पैनामनी जाती है जो तुम नहीं देते हो। हाँ वो तो सही कह रही है, पर हमारे बड़े बूढ़े ही ना आती किसी ने। जिस घर में या तो पितृ पूजा करो मत, ठीक है, अगर पितृ पूजा करो तो उनके हर साल पैनामनी दो। अगर तुम साल में 2 जोड़े कपड़े खरीद सकते हो तो बाबू 1 जोड़ी उनको भी दे सकते हो, ठीक है। तुम्हारे पितर नंगे हैं जो ये बिछड़े हुए हैं, तुम्हारे घर में कोई भी कार्य करने की कोशिश करते हो, कोई कार्य नहीं होता है, सब उसका उल्टा हो जाता है। तुम्हारी जोत भी नहीं लगी है। अगर तुमको यहाँ से नहीं विश्वास है तुम कहीं से भी पता कर सकते हो। इसलिए ही पूछा था कि जोत कब बजवाई थी तुमने, क्योंकि तुम्हारी जोत आ ही नहीं रही है। अगर जोत लगी हुई होती तो दरबार में जोत आती। पहले तो तुमको अभी तक यही नहीं पता कि मावस पूजा कैसे करी जाती है। वो बताते हैं बड़े तो वैसे ही करते थे। तैया ससुर है ना। अच्छा तुम ये बताओ, चलो मावस पूछते हो ना, तुम ये बताओ कि जब तुम मावस का खाना बनाते हो, ठीक है, तुम्हारे घर में उसको कौन कौन खाता है? हमारे तो गाय को खाते नहीं है। नहीं खाते हमारे यहाँ पे नहीं खाते। बाबू एक मुझे एक बात बताओ, जब अपने बड़े बूढ़े, मेरी बात सुनना, ठीक है, तुम अपने बच्चे से क्या आस रखते हो? अपनी बताओ क्या आस रखते हो? अगर कल को ये तुम्हारा बच्चा अपनी कमाई देगा तुमको, मेरी बात सुनना, अगर ये अपनी कमाई से राशन लाके देगा, ठीक है, तुम उसको खाओगे नहीं? पहले तो मुझे एक बात का जवाब दो। अगर ये कहता है कि मम्मी चलो तुम्हारा हाथ तंग है, इस बार मैं राशन भरा देता हूँ, तो मुझे एक बात बताओ, तुम उस राशन को गाय को भेज दोगे क्या? भाई बड़े बूढ़े पहले भी कर रहे, पहले मेरी बात सुनो, जब तक अपना बच्चा अपने बड़े बूढ़ों का झूठन नहीं खाएगा ये नहीं लगती है मावस। और मावस घर में सिर्फ बेटी को नहीं खिलाते, जो घर की बेटी होती है, क्योंकि बेटी को दूसरे घर के पितर पूजने होते हैं, इसलिए मावस सिर्फ बेटी को नहीं खिलाते हैं। इसलिए तुम्हारी मावस लगते लगते भी नहीं लगी है, क्योंकि उस मावस का अपमान करा है तुम्हारे घर में। यही है कि सब करते आ रहे हैं तो वही हमें करना पड़ता है। तो इसलिए तुम्हारे शरीर पर ये कष्ट, इसलिए कि वो करने वाली तुम हो, बनाने वाली तुम हो, करते उससे कोई मतलब नहीं है। जब तुम बना के नहीं दोगी तो वो कहां से कर लेंगे? बताओ मुझे, जब तुम बना के नहीं दोगी तो वो कहां से कर लेंगे? पूजा का तो खा लेते हैं जैसे करते हैं ना, ठीक है। इसलिए तुम्हारी ना तो तुम्हारी पितृ पूजा लग रही है और ना ही तुमने पितरों की अभी तक पैनामे नहीं दिया। तुम्हें यही नहीं पता है अभी तक कि पितृ पूजा होती कैसे है। अगर जिस दिन तुम्हें पितृ पूजा पता चल जाएगी ना, तुम्हें अपने पितृ भी दिखने लग जाएंगे, अपने पितरों को तुम्हें आशीर्वाद भी मिलने लग जाएगा। तो आशीर्वाद तो खैर ये है कि इसके बाबा का आशीर्वाद रहता है हमारे घर में। मैंने वो बात नहीं कही, बाबा ही नहीं होते और लोग भी तो होते हैं। देखो बाबा को तो तुम ना दोगे तब भी अपने बच्चों को देखेंगे, दोगे तब भी अपने बच्चों को देखेंगे। दादी हमने देखी नहीं, तुम्हें सही बता, ठीक है। और ना इसलिए देखो तुम्हारे पितर पहले तो नंगे हैं, नंगा पितर कभी भी खाना खाने नहीं आता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और पितृ को मनाना है, पितृ की पूरी पूजा करनी है तो दरबार से पता करो, सारा कार्य करो, ठीक है। किस तरह से पितृ को मनाया जाता है, किस तरह से पितृ की पैनामनी दी जाती है, किस तरह से पितृ पूजा करी जाती है। पितृ पूजा तो सब करते हैं, ये तो सब कह देते हैं कि हमने खीर पूरी बनाई और पूजी, ये किसी को नहीं पता कि पितृ खाने आए या नहीं आए। तो इसका बखेड़ा किसको, इसकी बीमारी किसको लगती है? उसको लगती है जो बनाता है। ठीक है, पहले तो उनके पितरों को कपड़े दो, और जब घर में जमाओ ये जरूरी नहीं है कि किसका फोटो है, किसी एक का फोटो भी चल जाएगा। हमारे तो एक का ही है, क्योंकि मेरे सामने तो एक ही थे। मेरी बात सुनो, ये जरूरी नहीं है कि किसका, किसी एक का भी फोटो हो, ठीक है। उसका दरबार में
अभी जाओ, अभी जाते वक्त पूछ लेना, कैसे भी पूछ लेना, इसकी पूजा सारी विधि बताई जाएगी, इस तरह से करना होता है, ठीक है। और इनके 5 कपड़े आते हैं, ये किसी पंडित को दान करो, किसी मान को दान करो, और मान को दान करो तो ऐसे को करना जो पहन ले, ऐसे को मत करना कि कल को आपको कह दे कि हमें ऐसे कपड़े दिए जो पसंद नहीं है। इसलिए मैं तो ज्यादातर यही बताती हूँ कि मान को ना करके किसी पंडित को दान करो, डर के मारे वो ज्यादा नहीं अच्छा है, है। मान नहीं लेगा, लेगा ही। हम तो यही बोलते हैं ना, इससे अच्छा तो किसी मान को, पंडित को करो, वो अच्छा है। हम तो खुद नहीं बताते कि मान को भी खाना खिलाओ, क्योंकि पता है आजकल देखते हैं सब स्वाद, मेन बात ये है। बात नहीं पूजा में लगता है कि हाँ, डर के मारे हम लोग कुछ कर रहे हैं, ठीक है, उसका अपमान करना वो भी बेकार है। कपड़े लत्ते जैसे घर में रखे वो नहीं देना चाहिए, खरीद के लाओ। खरीद के ही लाओगे, क्योंकि देखो अगर तुम्हें किसी के मिले हुए हैं तो फिर वो तुम्हारा नहीं लगेगा, उसका लगेगा जिससे तुम्हें दे रखा है, ठीक है। खरीद के पहले वो देने नहीं है, पहले घर में पूजा करनी है, एक सफेद कलर का रुमाल लो या गमछा लो, कुछ भी लो, उस पर तस्वीर रखो, कपड़ा नया होना चाहिए, तस्वीर रखो, तस्वीर को रखो, घी की चिरागी लगाओ, घी की चिरागी लगा के फिर अग्यारी करो, अग्यारी करके जो भी तुमने जो भी खाना बनाया है वो बनाओ, ठीक है। और पहले की तुमने मावस करी, उसका देखो मुझे नहीं पता तुमने कैसी करी, ठीक है। एक मावस जब जाके कहने से तुम उठाओगे तो एक खाना वो होना चाहिए उसमें जो या आपके इस बच्चे को पसंद हो या आपके पति को पसंद हो। सुन रहे हो, ये बड़ा बेटा है ना, जो इसे पसंद हो या आपके पति को पसंद हो, चाहे लड़की का क्यों लगेगा। हाँ वो तो गई पे बता रही, मैंने अभी वही बोला ना कि लड़कियों की पसंद नापसंद नहीं चलती है, क्योंकि उनके तो अलग पिक्चर है, ठीक है। जो इसे पसंद हो, ठीक है, या जो आपके पति को पसंद हो, दाल पसंद हो, आलू पसंद हो, कुछ भी पसंद हो, एक खाना वो बनेगा, ठीक है, उसके साथ रोटी बनेगी। जो भी जब पूजा करोगे तो खीर पूरी तो बनाओगे, वो खाना भी रखना है, उसका भी भोग लगाना है, फिर बाद में तुम अपना खीर पूरी का ही देना, ठीक है। रोटी और सब्जी का देना। हाँ। जैसे और मावस आएंगी ना, हर बार नहीं बनाना है, पहली मावस पे वो देना जो पसंद है घर में। कहते हैं ना कि बड़े बूढ़ों को खाने में उसमें मजा आता है जो हमारे बच्चों को पसंद है। जब बच्चों ने खा लिया तो बड़े बूढ़ों का पेट अपने आप भर जाता है, इसलिए वो खाना बनाना है एक जो इसको पसंद है बच्चे को, वही 11 पे, ठीक है। खीर पूरी चढ़ाओ, वो 11 पे चढ़ाना है, और 2 रोटी घी की, जो घी अच्छे से लगा के रखना, जो चढ़ाओगे वो रोटी भी, और 2 रोटी और अलग से बनाना, ठीक है। उनको फोल्ड करके जो सब्जी बचेगी उसमें पूजा पे जो बचेगी ना, तो अधिकतर ऐसे देखना जो सूखी सब्जी इसको पसंद होगी, ठीक है, उसमें अंदर करके रोल बना देना है, समझ रहे हो। 4 रोटी बनानी है, 4 रोटी, 1-2 रोटी पूजा के लिए बनानी है और 2 रोटी अलग से, जो बचेगा गाय का खाना वो जो भोग वाली रोटी है वो तो उसमें भेज देनी है, ठीक है। और थोड़ी सी उसमें से भी इस बच्चे को खिलानी है, रोटी पूरी नहीं भेजनी है, हाँ, थोड़ा थोड़ा खाना उसमें से इसको खिलाना है। सब खाए, बेटी को छोड़ के तुम सब खा सकते हो, बेटी है ही। ठीक है, मेरी बात सुनो। और जो 2 रोटी लोगे ना उसको साबुत ऐसे मोड़ना है, और जैसे इसको बिस्किट है पसंद कोई सी, या टॉफी पसंद है, या कोई फल पसंद है, एक वो लेना है, उसी के साथ रखे और चौराहे पर रखवा देना, ठीक है। जो खाना बचेगा वो तो गायब हो जाएगा, उसको चौराहे पर रखवा देना, जरूर बीच में नहीं रखना है। जैसे ये चौराहा है, साइड में जाके अपने पितरों के नाम से रख देना, 2 रोटी रोल करनी है, वो उसके अंदर सब्जी डाल के उसको रोल ऐसे करके, ठीक है। और जो इसको बिस्किट पसंद हो, टॉफी पसंद हो, या कोई फल पसंद हो, एक वो लेना और उसके साथ में रखे और चौराहे पर रखवा देना है, ठीक है। एक बोतल लेना छोटी सी, उसमें पानी लेना है, ठीक है। बोतल को खोल के ढक्कन खोल के ऐसे रखे और अपना हाथ जोड़ के अपनी गलती सलती माफी मांग के और पीछे मुड़ के मत देखना, वापस आ जाना, ठीक है। और ये करना है थोड़ा अंधेरे में, हाँ, ये दिन में नहीं करना, क्योंकि दिन में तुम चले गए किसी टोके, जाते वक्त किसी को टोकना नहीं चाहिए, ठीक है। ये रात में करके आना, जरूरी नहीं, अगर सुबह नहीं बना पाओ तो शाम को बनाना रोटी सब्जी उसकी पसंद की, ठीक है। और शाम को ये काम करना मावस वाली दिन, फिर देखो आपके शरीर में दिक्कत होती है नहीं होती, क्योंकि कष्ट किस पे आता है, जो बनाता है,
मैं समझ गई, 2 रोटी तो फोल्ड करनी है हाँ और 2 रोटी जो पूजा की है वो तो सुबह कर दोगे। सुबह करते हैं और शाम को अलग करनी है। हाँ शाम को मैं बताता हूँ, सुबह अलग कर दो। अच्छा तो देनी है और शाम शाम को